को मिल सकता है बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ हानि शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में है। वो सख्त कदम क्या है वो आपको मैं बताऊं। इससे पहले मेरी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। आप सभी को बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बदले किसी दूसरे विधायक को चुनकर कर सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को विधायक दल का नेता बनाकर एक बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि चंद्रमोहन हुड्डा गुट से नहीं है और ऐसे में अगर उनको विधायक दल का नेता बनाया गया तो हुड्डा गुट के नेता विरोध कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि पार्टी अब कुछ सख्त कदम उठा सकती है। दरअसल प्रदेश में मिली हार के बाद दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुछ नेताओं के हित पार्टी से ऊपर हो गए हैं। राहुल के इस बयान के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। लेकिन राहुल के बयान के मायने यही है कि हरियाणा कांग्रेस में अब हाईकमान बड़े बदलावों की ओर देख रहा है और इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी के बदलाव से की जा सकती है। इसी के चलते चंद्रमोहन का नाम जिन कारणों से आगे आ रहा है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले गैर जाट वोटों को साधना। चंद्रमोहन का नाम आगे करने से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा गैर जाट वोटों के रूप में मिल सकता है। बता दें, चौधरी भजनलाल और जाट मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता हैं। ओबीसी और पंजाबी वोटरों पर भी इनकी अच्छी पकड़ रही थी। मनमोहन का नाम आगे करने से गैर जाट वोट कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं। इस बार के चुनाव में भी गैर जाट वोट कांग्रेस को कम ही मिले थे और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा ने उठाया। दूसरा कारण यह है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को अनुभवी विधायकों में से एक माना जाता है। जी हां, चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस के अनुभवी विधायकों में से एक है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समक्ष राजनीति की शुरुआत की थी। वे पहली बार 1993 में कालका से विधायक बने थे और अब 5वीं बार पंचकूला से विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा वे हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर भी रह चुके हैं। हालांकि निजी कारणों के चलते उनको बीच में ही पद छोड़ना पड़ा था। तीसरा कारण ये भी है कि उनकी शैलजा के साथ नजदीकियां हैं। जी हां, चंद्रमोहन की गिनती शैलजा गुट में शामिल नेताओं में होती है। चंद्रमोहन के लिए शैलजा हाईकमान तक लॉबिंग कर रही है। हालांकि वे अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है, मगर कांग्रेस की हार के बाद हाईकमान शैलजा के फैसलों को तवज्जो दे सकता है। ऐसे में चंद्रमोहन का नाम आगे करने से शैलजा को भी हरियाणा में अपनी मजबूत जमीन बनाने में आसानी होगी। चौथा कारण यह भी है कि उन्होंने भाजपा के स्पीकर को चुनाव में हराया। जी हां, चंद्रमोहन का कद हरियाणा की राजनीति में इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने शहरी सीट से चुनाव जीता है, जहां अक्सर भाजपा का जोर रहता है। चंद्रमोहन ने पंचकूला जैसी सीट से भाजपा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्त को हराया है। चंद्रमोहन बिश्नोई ने गैर जाट वोटों में सेंधमारी कर भाजपा को हराया और पंचकूला में ज्ञानचंद गुप्त से 2019 की हार का बदला लिया है। पांचवा कारण ये है कि ये पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं। जी हां, चंद्रमोहन पूर्व सीएम भजनलाल के बड़े बेटे हैं। बड़ा बेटे होने के नाते भजनलाल की विरासत के वोटर उनके साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि भजनलाल ने कुलदीप बिश्नोई को विरासत सौंपी थी, जो अब भाजपा में है, मगर आदमपुर और फतेहाबाद जैसे गढ़ में हार के बाद कांग्रेस चंद्रमोहन को आगे कर यह दांव जरूर खेलना चाहेगी, जिससे कि ये वोटर कांग्रेस की तरफ डायरेक्ट हो जाए। आपको बता दें कि चंद्रमोहन ने 2019 में राजनीति में दोबारा एंट्री ली थी। पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के 2 बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा चंद्रमोहन, छोटा बेटा कुलदीप और बेटी रोशनी। 1993 में पुरुषभान के निधन के बाद पंचकूला जिले की कालका सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव जीतकर चंद्रमोहन ने राजनीति पारी शुरू की थी। हरियाणा में वे डिप्टी सीएम के पद पर भी रहे, लेकिन 2008 में उन्होंने निजी कारणों के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2012 में अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन 2019 में उन्होंने फिर से वापसी की, लेकिन वो पंचकूला से चुनाव हार गए। हालांकि इस बार वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे। यही कारण है इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह चंद्रमोहन बिश्नोई ले सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट्स करके जरूर बताइए और राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द